सुजानगढ़ शहर की छापर रोड स्थित गांधी आश्रम में अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रस्तावित कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जरूरतमंदों को स्वेटर वितरण, हवन व पोषपड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष वेदी, भाजपा नेता बुद्धि प्रकाश सोनी, भाजपा नेता वैद्य भवनलाल काचवाल ने सियाराम बाबा बगीचे के महंत श्याम सुंदरदास महाराज के पैर धोकर व शोल उड़ाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष वेदी, भाजपा नेता बुद्धि प्रकाश सोनी, वैद्य भवनलाल शर्मा, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल आदि लोगों ने जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने 22 जनवरी को श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में प्रत्येक घर में दिए जलाकर दिवाली मनाने की अपील की। सुभाष वेदी ने कहा कि 22 जनवरी को सुजानगढ़ में इस प्रकार से दिवाली मनानी है जिससे पूरे भारत में सुजानगढ़ का नाम रोशन हो जाए। इससे पहले अतिथियों का स्वागत कविता सैनी, सुरेश कौशिक, गोपाल प्रजापति, रेवतमल मेघवाल आदि ने किया। संचालन अशोक कुमार अत्री ने किया। गांधी आश्रम में बेदी जी के द्वारा, सुभाष जी बेदी जी के द्वारा पोष बढ़ेगा और ये बहुत शानदार आज कार्यक्रम हुआ और इस अवसर पर बच्चों को गर्म ड्रेस से गर्म स्वेटर वगैरह वितरण की गई है और इसमें राम जन्मभूमि का जो प्रोग्राम है प्राण प्रतिष्ठा, उसके लिए भी अभी आपके सामने सब वक्ताओं ने विस्तार से बताया। निश्चित रूप से 22 तारीख का सुजानगढ़ के अंदर बहुत शानदार दीपावली हम मनाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे और पूरे चारों बाज़ारों में बहुत शानदार रोशनी होगी और आप सब लोग उस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और इस अवसर पर मैं बेदी जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद दूंगा कि आपने आज ये प्रोग्राम यहाँ से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम की शुभारंभ आपने यहाँ से किया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम लला मंदिर के उपलक्ष्य में गांधी आश्रम सुजानगढ़ के अंदर राम लला का 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में और दीपावली की तरह मनाया जाए और प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि करोड़ों जनता भगवान को स्मरण करके मेरे को ऐसी शक्ति प्रदान करे कि वह इस तरीके से इस आयोजन को शुभारंभ करूं कि पूरी दुनिया में और विश्व में राम का नाम हो। इसलिए मेरी यही शुभकामना है कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व स्तर पर स्थापित हो और हमारे हिंदुस्तान को विश्व गुरु स्थापित करे। इसी क्रम में मैं भाई खेमाराम जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि सुजानगढ़ तहसील के अंदर इस कार्यक्रम को ऐसा भव्य बनाएं कि हमारे सुजानगढ़ का नाम राजस्थान के पटल पर नहीं, हिंदुस्तान के पटल पर आए। इसी शुभकामना के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और ये अपील करता हूं कि 22 जनवरी को बहुत बड़ी दीपावली के रूप में, बहुत उत्सव के रूप में हमारे सुजानगढ़ में मनाएं। सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी रमेश कुमार ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राष्ट्रीय पर्व को लेकर अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई और मार्च पास्ट, पीटी परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की रूपरेखा पर विचार किया गया। उपखंड अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर तहसीलदार कुलदीप भाटी, विकास अधिकारी जुगल किशोर, एक्सीएन दिराचंद शिवराण, सहायक वेदा विश्वम्बर पुरोहित, शिक्षा विभाग से मंजू पवार, समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल मायल, नगर परिषद सचिव भवनलाल मेहरा, कृषि मंडी सचिव सलीम कादरी, सीडीपीओ गौरव चौधरी, सीआई मुकुट बिहारी मीणा, गौरव नाई, प्रिंसिपल सरोजवीर पुनिया, बलदेव डाका, रामलाल गुलेरिया, भवनलाल पांडर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज गणतंत्र दिवस की जो पूर्व तैयारियां हैं उससे संबंधित सभी अधिकारियों की मीटिंग ली गई है, जिसमें हर वर्ष की भांति राष्ट्रीय पर्व को अच्छे से मनाने हेतु उसकी मीटिंग हमने करी है और सभी विभागों को अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं और बाद में इसकी एक समीक्षा बैठक भी रखी जाएगी और जितने भी छात्र छात्राएं हैं या जो भी इसमें भाग लेंगे तो उसको किस प्रकार से हम अच्छे से आयोजन कर सकते हैं, इससे संबंधित आज की मीटिंग। सुजानगढ़ शहर की मानव सेवा संस्थान में पे टू पे सोशल फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर एरिया मैनेजर मोसीम कुरैशी ने कहा कि शिक्षा और बालिकाओं की सहायता के क्षेत्र में संस्था लगातार कार्यरत है। कार्यक्रम में नाजिया बानो, प्रमिला कुमावत, बीरबल जानी, गरिमा पवार, महेंद्र कुमार, मीना कुमारी, मनोज मिश्रा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कपिल देव माटा ने आभार प्रदर्शन किया। आज मैं इन बच्चों को जरूरतमंद की सामग्री शिक्षा के प्रतीक हमने इनको भेंट की है और आगे हम करते रहेंगे और अच्छी तरीके से हम समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे
संस्था का उद्देश्य ही समाज सेवा करना है और हम लगातार समाज सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे समाज सेवा के कार्य में जैसे बच्ची का डोनेशन है, बच्ची की शादी में, कन्या जन्म पे, वैसे तो हमारी संस्था बच्चियों के लिए अनेक काम करती है। बहुत ज़रूरतमंद शायद जो लोग हैं उनकी सहायता भी करती है, बच्चियों को अच्छी तरह से प्रोवाइड भी करवाती है। जैसे बच्चों पे कंप्यूटर शिक्षा है, मेहंदी का कोर्स है, जो भी है वो यहाँ से संस्था प्रोवाइड करवाती है। फिर भी संस्था अपने बच्चियों के हित के साथ साथ में जो बच्चे जैसे ज़रूरतमंद है उन सब की सहायता के लिए भी अलग से प्रोवाइड करती है। जो कार्यकर्ताओं से पे टू पे के थ्रू जो बनता है वो लोग ज़रूरतमंद बच्चों के लिए यहाँ से संस्था प्रोवाइड करवाती है। सुजानगढ़ में मकर संक्रांति का पर्व सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं रविवार को पहले दिन भर पतंगबाजी का दौर जारी रहा। सुबह से ही लोग घरों पर, छतों पर स्पीकर लगाकर पतंगबाजी के लिए चढ़े हुए नजर आए, लेकिन हवाओं ने निराश किया। दोपहर बाद हवा में तेजी होने से पतंगबाजी ने जोर पकड़ा और शाम को मानो पूरा शहर छतों पर नजर आया। लोगों ने पतंगबाजी के साथ घेवरफेनी, बड़ों आदि का आनंद लिया। शाम को आतिशबाजी हुई। वहीं आसमान दिन भर वो काटा वो मारा के नारों से गुंजाय मारा। शाम को अंधेरा होते ही दीपक लगे हुए पतंग उड़ाते हुए लोग नजर आए। हालांकि सोमवार को मकर संक्रांति का पर्व था, लेकिन आसमान में रौनक कम नजर आई।